हेलो एवरीवन। बिहार से एक और सरकारी भर्ती गवर्नमेंट वैकेंसी आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी आपका बिहार विधान परिषद सचिवालय से है। इसमें आप लोग का क्लर्क लेवल पे आप लोग का जो है लोअर क्लर्क लेवल जिसको हम एलडीसी कहते हैं, आप लोग का प्राइवेट असिस्टेंट, निजी सहायक, इस तरह से बहुत सारे जो है पोस्ट हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा डिटेल से देखिएगा। इसमें हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, आपका फीस कितना लगेगा वो भी बताया जाएगा, साथ ही साथ लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आप लोग के, ये सारे डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में बताए जाने वाले। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ अगर आप लोग को कुछ डाउट रह जाता है या कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं। हेलो एवरीवन। बिहार विधान परिषद, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से एक अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हो आशुलिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो है आप लोग का एलडीसी, इन सभी पोस्ट पर जो है आप लोगों की वैकेंसी है और निजी सहायक पर भी है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इसी जो है वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, आप लोग का लास्ट डेट क्या है, कैसे करना है, ये सभी चीज़ें बताई जाएगी। मैं बता दूं कि बिहार विधान परिषद में ये जो वैकेंसी के बारे में पहले से चर्चा थी, फाइनली जो है इसका आप लोगों को जो लिंक दे दिया गया है, अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और इसके बारे में हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था। चलिए डिटेल से जानते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं सबसे पहले तो इसका ये नोटिफिकेशन दिखा दूं, जो ऑफिशियल आप लोगों का ये नोटिफिकेशन है। देख लो, इसमें आप लोगों का सारा डेट दिया गया है कि कब कब है और साथ साथ में यहाँ पर आपको वेबसाइट भी दिया गया है। सभी चीजें नोट डाउन कर लोगे। आप लोग को फॉर्म भरना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी कर लोगे, ये बात याद रख लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपका रेडी रहेगा तभी जाकर के आप फॉर्म भी भर पाओगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आप ही लोगों को होने वाली है। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो है बिहार विधान परिषद .bihar.gov.in, यहाँ से आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन पंजीयन यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, 28 नवंबर से ही ये स्टार्ट है। लास्ट डेट इसका अगर आप देखोगे तो 19 दिसंबर लास्ट डेट दिया गया है और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि जो है आप लोगों का 21 दिसंबर तक के लिए है। तो एक बात आप लोगों को ध्यान से याद रख लेना है कि आप लोगों की ये जो पूरा डेट है इसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म डालना है। आप लोग को जो फीस आप करोगे वो 21 दिसंबर तक कर सकते हैं और लास्ट डेट 19 दिसंबर है फॉर्म फिलअप का, और ये सारी चीजें आप देख लीजिए। चलो अब हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह से जो है इसमें चीजें हैं वो उस पर भी बात करते हैं। देखो, अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन रह जाते हैं ना, तो आप लोग इनका हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है जो मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से 5 बजे तक जो है ऑन रहता है। आप यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी जो है आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो। इसके अलावा ये आप लोगों को मेल आईडी दिया गया है, यहाँ पर अपना मेल भी भेज सकते हैं किसी तरह के क्वेश्चन है तो। ये देख लो, उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा, यानी कि जो इसका एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में आपको अलग से सारी चीजें बताई जाएगी। इसी वेबसाइट से आप लोग को अपडेट होते रहना है। चलिए अब वेबसाइट हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर है, कौन सा वेबसाइट है। ये देख लो, विधान परिषद .bihar.gov.in, यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये वाला जो है जो मैंने अभी आपको ओपन किया था, अब हमें अप्लाई करना है। अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे ये 3 चीजें आ रही हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोगों का और यहाँ लॉगिन है। तो पहले तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन देख लो, यहाँ पे आप लोग को कुछ और भी इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट रजिस्टर हिमसेल्फ या हरसेल्फ, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड देन उसके बाद जो है आप लोग को अपना पासवर्ड और जो है रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। उसके बाद फॉर्म फिलअप करोगे। चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या क्या डिटेल इसमें लिया जा रहा है। तो ये आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है।
देखो फॉर्म फिलअप आप लोगों का अगर दिखाई दे रहा है तो ये पूरे प्रोसेस में हो रहा है। होम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड प्रिंट एंड पेमेंट, ये पूरा प्रोसेस है जिसमें होगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों का जो है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको कि आपको अपना नाम, पहले तो कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाओ। आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए करोगे, स्टेनोग्राफर के लिए करोगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर या निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, किसके लिए कर रहे हो ये आपको देखना है। उससे पहले भी मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ कि आप लोगों का ये जो फॉर्म आया हुआ है इसमें आप लोगों का एज से लेकर के जो सारी चीजें बताई जा रही है, मिनिमम एज 18 साल ही आप लोग का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। मैं आप लोग को एक डिटेल जो इसका एडवर्टीजमेंट है वो भी थोड़ा सा दिखा दूं जिससे कि आप लोग इसमें डिटेल में सारी चीज़ों को समझ सको। ये हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, नहीं तो फिर एज को लेकर के आपके दिक्कत आ जाएगी कि हाँ मैम एज नहीं बताया आपने। चलो ये तो डेट हो गया आपका, ये सारा भर्ती है। देखो निजी सहायक में आप लोगों का जो वैकेंसी है ये जनरल कैटेगरी में 2 है, ये सारा देख लो। पेमेंट आप लोग का 07 लेवल का दिया जा रहा है, निजी सहायक में सबका अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा मेन जो है कि हमें क्या क्या चाहिए, तो निजी सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट का, इसमें आप लोग का चाहिए केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, यानी कि आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इसके साथ टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी का जो है आप लोग का 100 और हिंदी और अंग्रेजी टंकन टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट आप लोगों का चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेशन ये जो है आप लोग का हिंदी में आशु लेखन जो है ये आप लोग का 100 शब्द करके है। कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र यानी कंप्यूटर में आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये याद रख लेना। मुझे लगता है इसमें जितनी वैकेंसीज है सब में आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा। आंसू लिपिक किया जाते हैं तो राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन ही चाहिए। बाकी आप यहाँ पे देखो इसमें भी आप लोग का कंप्यूटर का ही चाहिए। इसमें सैलरी आप लोग देख सकते हो 25,500 से स्टार्ट है। इसमें बाकी सारे जो अलाउंसेस मिलेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। सोच लो ना, डायरेक्टली विधानसभा में आपको, विधान परिषद में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। और क्या है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले जो बच्चे हैं इंटरमीडिएट पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज बिल्कुल चाहिए ही होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे इसमें आ रहा है निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी, ये भी आप लोग का 12th पास पे ही होगा, इंटर पास है और इसमें आप लोगों को कंप्यूटर चाहिए होगा। तो ये चीजें इसमें भी आप लोगों का मांगा जा रहा है, ठीक है। आरक्षण जैसे कि बिहार सरकार का नियम है कि 35% जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, वो आपका रहेगा ही। जाति और आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता या स्थायी निवासी आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा, तो आपका जो स्थायी पता है वही लिया जाएगा कि आप वहां के रहने वाले हो, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग ये सब है आप लोग का। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो ये देखो जाति प्रमाण पत्र आप लोग का अविवाहित या विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से। एक बात याद रखो, कास्ट सर्टिफिकेट जो हो गया है अब आपके फादर के ही घर का लगेगा, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, लड़कियों के लिए बात हो रही है। डोमिसाइल आप लोगों का इसमें लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र आप लोग का अनिवार्य है। स्थायी निवासी मूल प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, बिहार के लोग ही अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि डोमिसाइल इसमें लिया ही जाएगा। इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा और डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। हम लोग अब अप्लाई करने पे चलते ही कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि किसी तरह का जो है कोई चीजें छूट ना जाए, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि हाँ ये रह गया। आ जाते एज में, जो मेन एज को लेकर मैं यहाँ पे आई थी। न्यूनतम आयु जो है निजी सहायक और आंसू लिपिक के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम आपका 21 ईयर्स होना चाहिए। और मैक्सिमम के बारे में यहाँ पर आपका अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 37 होना चाहिए मेल के लिए, और महिला हो तो आप लोग का 40 ईयर्स होना चाहिए, जो नॉर्मली बिहार में रहता है, ठीक। तो 37 ईयर्स जो है जनरल कैटेगरी मेल यानी लड़कों के लिए 37 है, और ये आपका निजी सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट के लिए है। और अगर बाकी हम ओबीसी एससी एसटी के लिए बात करते हैं तो ओबीसी के लिए 40 साल, ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 साल, 42 ईयर्स जो है आपका मैक्सिमम है। यही सारी चीजों जो है आप लोगों को जाननी थी। एज को लेकर के था कंफ्यूजन कंप्यूटर। अब यहाँ पर आप आ जाओ एग्जामिनेशन को लेके।
निजी सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। एक आपका प्रारंभिक परीक्षा OMR पर होगा और दूसरा हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा होगा। देखो टाइपिंग और ये सारा ट्रांसलेशन देता है तो भाई आप लोग को करना पड़ेगा। तो आशुलिपिक का भी काम आपको चेक किया जाएगा और आप लोग का टाइपिंग का भी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डिटेल है और इस पर हम लोग और आप लोग को डिटेल एक दे दें, ये पूरा जो PDF है आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो आप पढ़ लेना। अब जैसे कि है कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मान लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो नेम, अब आपका नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में है वही करना है, कोई मिस्टर एंड मिसेस नहीं लगाना है। कंफर्म नेम को 2 बार मांगा है। फिर फादर्स नेम है, मदर्स नेम है। डोमिसाइल का पूछ रहा है कि आर यू मतलब आप बिहार के रहने वाले हो तो यस कर दोगे, अगर हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वही लोग अप्लाई करें। फिर उसके बाद है कैटेगरी है आप लोग का, कौन सा कैटेगरी है, जनरल है क्या है, तो वो कर दोगे। फिर है जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप यहाँ पे अपना डालोगे। इस तरह से ये सारी चीजें हैं। मोबाइल है, कंफर्म मोबाइल नंबर है और उसके बाद से इसको सबमिट करोगे। जब आप इसमें सबमिट कर दोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन नंबर जब पासवर्ड मिल जाएगा तो आप लोग को एक काम ये करना होगा, जैसे मैं दिखा रही हूं। हाँ, यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिल गया है तो आप यहाँ पे आके लॉगिन करोगे। जो आपको यूजर आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ डालोगे, पासवर्ड यहाँ डालोगे और लॉगिन करोगे। और जब ये प्रोसेस करते हो तो फिर आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना होगा, जिसमें आपको अपना एड्रेस डालना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस एजुकेशन डिटेल जो है आपको डालना है। फिर उसके बाद से जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और देन आप लोग का पेमेंट करके प्रिंट निकालना है। तो ये सारा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, तब जाकर के ये फॉर्म फिल होगा। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों के लिए आया हुआ है बिहार विधान परिषद से, जिसमें आप लोग का पर्सनल असिस्टेंट, डेटा एंट्री, आप लोगों का आशुलिपिक, LDC, ये सभी पोस्ट पर भर्ती है। लास्ट डेट 19 दिसंबर है। तो जिनको भी फॉर्म भरना है जल्द से जल्द ये फॉर्म भर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वीडियो में कॉमेंट करना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।